हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप से। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात कर देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको एक क्विक रीज़न दे देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वैन a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पॉलिनोमियल की ऐसी फॉर्म जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यानी ये जो वाला पार्ट है a है, ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 10 15, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? इन केस अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो x² से मल्टीप्लाई करेगा, उस पूरे आंसर को क्या बना देगा? ज़ीरो। अब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो। अगर ये ज़ीरो बन गया तो यहाँ तो पावर 2 बची ही नहीं, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर बोलेंगे नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो 2 होनी ज़रूरी है। 3 है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, एक का वो भी नहीं कहलाएगा, 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे x² है, इनके साथ में देखो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में हो। देखो ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर इसमें इक्वल टू में ज़ीरो नहीं आता, और इक्वेशन है, इक्वेशन में बीच में इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी होता है। कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो तो होगा ही होगा। सेम कंडीशन है, ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसी फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इन द वन वेरिएबल x, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा ओनली x, ऐसा नहीं है यहाँ x है यहाँ y हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम ही होगा। वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर, जो यहाँ पर ए बी सी हैं कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं? आप अपने आज तक ज़िंदगी में जितने नंबर पढ़े हैं सारे रियल नंबर थे, चाहे वो अंडर रूट में हो, बिना अंडर रूट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। ठीक है, जितने नंबर होते हैं सारे रियल होते हैं, सिवाय छोड़कर किसे? जो या तो अंडर रूट माइनस में, सॉरी अंडर रूट में माइनस नंबर आ जाए, इनको हम रियल नंबर नहीं कहते, या किसी नंबर के नीचे ज़ीरो आ जाए, इनको हम रियल नंबर नहीं कहते। केवल इन दो कैटेगरी को छोड़ दे, बाकी जितने नंबर बचते सारे के सारे कौन होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर? अब आते हैं इनके रूट के बारे में बात करते हैं कि रूट क्या होते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ अ कॉल्ड ऑफ रूट, यानी कि रूट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन में रखने पर इसकी वैल्यू को ज़ीरो के बराबर कर दे, वो रूट कहलाता है। इसे समझाने के लिए हमने इसका एक रूट मान लिया, लाइक अल्फ़ा जो इसका रूट है। अगर रूट है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एक्स के साथ में, जहाँ एक्स है वहाँ पर कौन आ जाएगा? अल्फ़ा। एक्स है वहाँ आ जाएगा अल्फ़ा। इनको सॉल्व करने पर आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? इसका रूट कहलाएगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट टू रियल रूट, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा दो रियल रूट हो सकते हैं, यानी दो ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू के ज़ीरो के बराबर कर दे। ठीक है, यहाँ लिखा है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दो, मतलब एक भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, यानी एक भी ना हो। ठीक, देखो जो इनकी पावर होती है, पावर डिपेंड करती है इनकी कितनी ज़ीरो रूट्स होंगे। अगर पावर 3 होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रूट हो सकते हैं, पावर 2 है ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, और एक पावर वाले का तो एक ही रूट होता है। तो यहाँ पावर 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग रूट लिए हैं, एक लिया है अल्फ़ा बराबर -2, दूसरा बीटा बराबर 5। जहाँ एक्स है वहाँ मैंने अल्फ़ा यानी कि -2 रख दिया, -2 रख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब -2 को -2 से करेंगे 4,
माइनस बीच में कोई निशान है मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस का 10, दोनों प्लस के दोनों जुड़ गए 10, 10 माइनस 10 कितना आया 0। तो एक ज़ीरोज़ तो यानी ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर रूट्स। एक अल्फ़ा यानी एक रूट्स तो हमारा कितना आ गया माइनस का 2। दूसरा बीटा मान लिया जो कि 5 है, जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 5 रखा, एक्स की जगह 5 रखा, माइनस का 10, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 दिए 15, माइनस का 10, 25 का 25 दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ गए माइनस का 25, 25 में से 25 गया 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ हो सकते, 2 रूट हो सकते थे, और दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पे। यानी ये 2 अलग अलग वैल्यू है जो इसमें पुट करने पर आंसर को क्या कर देती है 0। इसलिए दोनों कौन कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे। क्लियर। फिर आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन की, कि मेथड फॉर द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि दिया था श्रीधर आचार्य ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ एंड बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में देखो हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पॉलिनोमियल दिया गया होगा, बहुपद दिया गया होगा, उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्लियर। तो कुल मिला के इसके लिए 3 हमारे फार्मूले होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड तीसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम एक बार प्लस में ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और एक बार हम माइनस में ओपन कर देंगे। अब इन तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल कैसे होगा, इनके लिए मैं तीनों के लिए आपको 1 बाय 1 करके एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे एक एग्जाम्पल हो गया। हमें इसमें जो फॉर्मूला लगे उसको लगा के इसके फैक्टर करने हैं और इसके रूट से निकालने, यानी ज़ीरोज़। तो इसको करने का तरीका ये है, आपका जो पहला नंबर है और आखिरी नंबर है, इन दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए। स्क्वायर होगा तभी ये तीनों रूल लग सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगेंगे। तो एक्स पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर दोनों पे आपका इजीली स्क्वायर बन जाता है तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए की जगह हमें कौन दे रखा है, एक्स, और बी की जगह कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 3। अगर पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा, अगर बीच वाला नंबर माइनस का आ गया तो फॉर्मूला लगेगा ये माइनस वाला। क्लियर। इस तरीके से आपके आइडिया लगाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, प्लस का प्लस, 2 का 2, ए किसके बराबर है, एक्स के, बी किसके बराबर है 3 की। तो ये पूरी इक्वेशन हमारे इस फॉर्मूले में सेट हो गई। और ये किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या लिखेंगे एक्स, बी की जगह 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एक इसके बराबर है 0 के। स्क्वायर का मतलब होता है कि यही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 को बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है। तो क्या पता ये 0, क्या पता ये 0 है, इसीलिए दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। यानी कि इसके जो 2 रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, वो दोनों ही कौन है, माइनस के 3 है। ये निकल गया। इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। दूसरे वाले फार्मूले के लिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, 4x स्क्वायर 28x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, आपका पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों पे स्क्वायर बनना ज़रूरी है, नहीं बन रहे तो बनाना है। ठीक है, और बन ही नहीं सकते तब ये वाले फॉर्मूले इसमें लगेंगे नहीं, तब हम यूज़ करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जहाँ पर ये फॉर्मूला भी काम नहीं करता, फैक्टर नहीं बना पाता है, तो हमारा फाइनल फार्मूला होगा ये वाला,
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये ऐसा फार्मूला है जो हर इक्वेशन के अंदर अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। फिलहाल इसको हम सेम टू सेम उतार देंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास इन दोनों के स्क्वायर नंबर नहीं आ जाते हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, इकट्ठा करके लिख दिया, इस पे भी स्क्वायर है, लिख दिया। अब लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ मैंने माइनस का लिया, क्यों, क्योंकि ये किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है इसलिए। अब ए बराबर कितना आ रहा हमारा 2x, बी बराबर कितना आ रहा हमारा 7। ए और बी दोनों पता लग गए। अब माइनस का माइनस, 2 का 2, ए की जगह 2x, बी की जगह 7 रख दिया। ये पूरी की पूरा हमारी जो इक्वेशन है फॉर्मूले के हिसाब से बैठ गई। फॉर्मूला किसके हिसाब से है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे 2x, बी की जगह क्या लिख देंगे 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एक किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ 0 ले लिया। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, इसको 2 बार लिख दिया, बराबर किसके, ये 0 के। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस का 7 इधर आया किसका हो जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में है आ जाएगा डिवाइड में, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए, 7/2 एंड 7/2। क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें। तो एक एग्जांपल मैंने इस फॉर्मूले का बता दिया, एक एग्जांपल मैंने इस फॉर्मूले का बता दिया। अब आखिरी फॉर्मूला हमारा कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन कैसे करना होगा हमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसके लिए देखो यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे 2 ही है। ये फॉर्मूला लगेगा ही तब जब आपके पास केवल और केवल 2 टर्म हो, जिसमें से एक के ऊपर स्क्वायर हो एक पे ऐसा एक्स ना हो, तभी लगेगा फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले नंबर पे और आखिरी नंबर पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन लगेगा। 3 नंबर तो है नहीं, तो काले 2 ही है, दोनों पे होना चाहिए। 49 को हम क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ गया, इकट्ठा करके लिख देंगे हम इनको। अब यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में और एक बार हम माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह कौन दे रखा है 7x, और बी की जगह कौन दे रखा है 9x नहीं है 9 है ओनली। क्लियर। तो हम ए की जगह पे क्या लिखेंगे 7x, बी की जगह पे 9, बी की जगह पे 9, 0 का 0, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। प्लस का उधर आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, माइनस का उधर जाके प्लस का, मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे कौन आ गए 2 ज़ीरोज़ आ गए, रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये 3 आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके फैक्टर निकालना। ठीक, फिर अगला आता है स्प्लिटिंग बाय द मिडल टर्म। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब ब्रेक करना है 2 पार्ट में और इसके फैक्टर को निकालना है। देखो अगर मैं थ्योरी वाइज इस क्वेश्चन को समझाऊं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल समझा देता तो आगे आपको ये मेथड समझ में आ जाए। देखो नाम से ही पता लग रहा है मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इसका मतलब पहला नंबर सेम रहेगा, आखिरी का नंबर सेम रहेगा। ब्रेक पॉइंट किसका होगा मिडिल टर्म का, जो मिडिल में तो 24 ही है। ठीक है, नाम मेथड से पता लग रहा है। करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। 16 को हमने 5 से गुणा किया, कितना आया 80x स्क्वायर।
हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करें तो 24 आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 80 के करेंगे फैक्टर, 2 का इसमें डिवाइड दिया 40, 2 का इसमें डिवाइड दिया 20, 2 का इसमें डिवाइड दिया 10, 5, 5 1 जा 5। अब 80 कब कब आता है, 80 1 जा 80, अगला है 40, 42 जा 80, अगला 20, 24 जा 80, अगला 10, 10 8 जा 80, अगला 5, 16 5 जा 80। आपको मोस्ट ऑफ द केस के अंदर ऐसे यहाँ पर फैक्टर मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 80 आएगा और प्लस माइनस करने पे 24 आएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, इसमें नहीं आ पाते। आपको उन नंबरों को भी इंक्लूड कर लेना है अगर आपको लर्न है तो। इसके लिए आपका जो टेबल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक टेबल तो आपको लर्न होने ही चाहिए ताकि इन फैक्टर को ईजिली निकाल सके। जैसे कि 16 5 से 80, बहुत सारे को तो 16 का टेबल ही लर्न नहीं होगा, इसीलिए। ठीक है, अगर याद होंगे तो फैक्टर निकालना आसान होगा। अब हमें देखना प्लस माइनस करने में 24 कौन देगा, तो 16 और 5 21 नहीं दे रहा। माइनस करके भी आ सकता है या प्लस करके भी आ सकता है, तो ये तो नहीं हुआ। 10 और 8 18 नहीं हुआ, माइनस करके देखा 2 नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। हाँ ये हो गया, 20 और 4 24। तो आपको 20 को और 4 को कैसे लिखना है यहाँ पे, 20x एंड 4x। निशान आप सोच समझ के लगाएंगे। देखो यहाँ पर चाहिए माइनस का निशान और दोनों को ऐड करने पे ही 24 आ सकता है, इसीलिए दोनों के आगे माइनस का निशान लगाया। ये निशान हर बार बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार माइनस ही आएगा, कई बार दोनों प्लस के आ सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, या फिर ये माइनस का ये प्लस का। ये बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। हमारी सिचुएशन जैसी होगी उसके हिसाब से हम इसको बदलते रहेंगे। आपके पास टोटल 4 नंबर हो जाएंगे, आपको दो दो का पेयर बना लेना है। दोनों में डिवाइड जा रहा है 4x का, 4x बाहर लिया, 4 चौके 16, 2 थे एक बाहर एक अंदर, 4 का इसमें डिवाइड दिया 5, x था वो तो बाहर आ गया। जब भी आपका तीसरे नंबर पे माइनस आ जाए आपको माइनस कॉमन लेना है और अंदर वालों के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। दोनों में देखना है कि क्या कोई ऐसा कॉमन टेबल है जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए। अगर कोई नंबर ऐसा है ही नहीं तो 1 का डिवाइड देंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, मैंने 4 लिया, यहाँ पे दोनों में किसी का नहीं जा रहा तो 1 ले लेंगे। 1 में 4 का डिवाइड देंगे 4x ही आएगा, 1 में 5 का डिवाइड दे 5 ही आएगा। याद रखें ये दोनों टर्म अगर आपकी बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम आती है दोनों, तो अब तो आपका क्वेश्चन चल रहा है ठीक। इन केस अगर ये दोनों के में गड़बड़ है, एक कुछ और आ रहा है दूसरा कुछ और आ रहा है, तो समझ लेना आपने नहीं फैक्टर गलत बनाए हैं या फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे हम और इन दोनों को एक साथ, 4x माइनस का 1 कर दिया, 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 5 दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। माइनस का दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू एक तो आई 5/4, एक आई 1/4। तो ये हमारे रूट्स होंगे, आप इनको ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल देके बताया। एक एग्जांपल और देके आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले में। ठीक है, 21 माइनस का मल्टीप्लाई 8x², तो ये आया 168x²। मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 22 आना चाहिए। तो इसके लिए हम 168 के करेंगे फैक्टर, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 42, 21, 7 1। देखो आपको मोस्ट ऑफ द फैक्टर तो इसी के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो छुट जाते हैं जो इसमें भी नहीं आ पाते। जैसे कि देखो 168, 1 ज़ा 168, अगला 84, 2 ज़ा 168, अगला 42, 4 ज़ा 168, नेक्स्ट कितना हमारा 21, 8 ज़ा 168, नेक्स्ट हमारा है 7। ठीक है,
724 पे जाएगा। अगर आपको पता नहीं लगे तो 7 में इसका डिवाइड दो, 24 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168 आएगा। देखो ये मोस्ट ऑफ द 4 फैक्टर हैं जो हमें इसके अंदर मिल गए, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इसमें हमें नहीं मिल पाते, लेकिन आपको जितने ज़्यादा टेबल रन हो गया आप उतने ज़्यादा इनको इजीली फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि इसमें 12 का डिवाइड चला जाएगा, 12 का इसमें डिवाइड दिया, 12 1 जा 12, 4 बच गया, 12 4 जा 48 चला गया। इसके अलावा इसके अंदर जैसे कि 6 का डिवाइड चला जाएगा, 6 में इसका डिवाइड दिया, 6 2 जा 12 4 और 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 28 को 6 से करेंगे तब भी 168 आ जाएगा। इसके अलावा इसमें देखो 1 और 6 7 7 और 8 15, 15 3 की टेबल में आता है तो 3 का भी चला जाएगा। 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, 56 3 जा 168। आपको जितने फैक्टर बन सकते हैं उतने बना लेने हैं, ठीक है। बनाने के बाद में अब आपको देखना है 22 कौन देगा, क्योंकि आपका फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर तो रहेगा सेम, जो स्प्लिट होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। 22 कौन दे रहा है आपको ये देखना है। 21 में से 21 और 8 29 नहीं हुआ, माइनस करने पे भी नहीं आ रहा, इन दोनों से भी नहीं आ रहा। 28 में से 6 गया 22, यानी फैक्टर ही होगा। आप जितने भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे इनमें से कोई एक ही फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 6x एंड 28x, बट आपको डिसाइड क्या करना है कि आपको माइनस का 22 चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस रखा और इसे प्लस का रखा, ताकि एक माइनस का हो एक प्लस का, माइनस का माइनस होगा और माइनस होगा 22 आएगा। निशान उसी का आता जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 28, तो निशान आया माइनस का। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x है, x भी ले लिया। 2 4 जा 8, x था बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। 2 3 जा 6 आ गया हमारा। मैंने आपको बताया जब भी आपको 1 2 3 थर्ड नंबर पे माइनस आ जाए तो माइनस लेना, अंदर वालों के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 4 जा 28, x है, x आ गया, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 0 आ गया। आपकी ये दोनों पार्ट अगर सेम आए समझ लो क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर इन दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ आ गई या चेंज है तो समझ जाना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे हो गई। तो आपको इन दोनों को एक साथ लिख देना है और 2x माइनस 7 को एक साथ लिख देना है, इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया एंड 2x माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 ले लिया। प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। 2x माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका एक फैक्टर तो ये आ गया और दूसरा फैक्टर आपका ये आ गया, दो अलग अलग फैक्टर आगे निकल गए। तो ये था हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। इससे हम फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी हर किसी इक्वेशन में नहीं चल अप्लाई होता, कहीं कहीं पर तो ये मेथड भी फेल हो जाता है। वहाँ पर काम आता हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है, जिसके दो रूट होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो ही हो, मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि दो इसकी ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा माइनस का b प्लस √d/2a। डी रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट को, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4a², 4ac, यानी कि b हमारा जो x के साथ का कोफिशिएंट होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a और मल्टीप्लाई बाय c, ये बराबर होता है हमारा d के, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यहाँ रखेंगे अल्फ़ा के अंदर d के आगे प्लस का साइन होगा एंड बीटा में हमारा d के आगे माइनस का निशान होगा, केवल सिर्फ इतना ही फ़र्क है। चाहो तो आप इस तरीके से d को सेपरेट सॉल्व करके वैल्यू पुट करो, या आप डायरेक्टली चाहते हो कि मैं इसी के अंदर ही सॉल्यूशन करूँगा, तो माइनस का b प्लस d की जगह आप लिख सकते हो b² - 4ac, b² - 4ac। केवल और केवल दोनों फॉर्मूले में इतना फ़र्क है, यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है, बाकी पूरा फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम ही रहेगा। या आप इन दोनों फॉर्मूलों को एक बना के भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे अल्फ़ा एंड बीटा दोनों इसके कौन है, रूट है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो रूट
या तो माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी अपॉन में 2a, दोनों को अलग अलग ना लिख के एक ही जगह लिख सकते हो फॉर्मूले को। यहाँ पर भी इन दोनों को एक ही फॉर्मूला बना के लिख सकते हो। माइनस का b प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, या तो फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने एग्जांपल लिया 16x स्क्वायर 24x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, बट हमने इस क्वेश्चन को कहाँ किया था, आइडेंटिटीज़ का नहीं, आइडेंटिटीज़ वाला क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, हमने स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन को किया था इस तरीके से। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो रूट निकाले थे, 5/4 एंड 1/4। देखो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे आंसर तब भी वही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आप देख लें आंसर 5/4 और 1/4 है, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से किया था। इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे अब। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे दो वैल्यू हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा है, इन दोनों का इस्तेमाल हमें करना है। या तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो या इसका, पर मैं इससे करूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन की लेंथ छोटी हो जाती है। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a 16 होगा, b माइनस का 24 होगा एंड c हमारा कितना होगा 5 होगा। तो b की जगह माइनस का 24, a की जगह 16, c की जगह 5। -24 को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया 80, 80 को 4 से किया 320। माइनस करेंगे इनको 6 5 2, 256 आ गया हमारा डी निकल के। अब हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, -24, यहाँ लिख दिया। डी हमारा कितना है 256 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 16। अब 256 का अंडर रूट निकालना हमें। देखो वैसे तो आपको कम से कम 30 से 40 नंबर तक स्क्वायर नंबर लर्न होने चाहिए। 256 एक्चुअल में जो नंबर है वो 16 का स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर निकालेंगे 256 आएगा, अंडर रूट करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे वो आपको यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हम फैक्टर करेंगे, 2 में इसका डिवाइड दिया 128 आया, 2 में इसका डिवाइड दिया 64, 2 का डिवाइड दिया 32, 2 का डिवाइड दिया 16, 2 का डिवाइड दिया 8, फिर 2 का डिवाइड दिया 4, 2 का डिवाइड दिया 2, 2 का डिवाइड दिया 1। तो 256 का अगर हमें अंडर रूट निकालना है तो हम दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों में से दो बाहर, इन दोनों में से दो बाहर, इन दोनों में से दो बाहर, इन दोनों में से दो बाहर। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया कितना आया 16, माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिखा 16, 16 2 ज़ा 32, दोनों को ऐड किया 40 आया, दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32। देखो एक ज़ीरो तो हमारा वही आया जो हमने स्प्लिट बाय मिडिल टर्म्स के द्वारा किया था। दूसरा निकालना है बीटा, केवल और केवल इतना फ़र्क होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, बस बाकी सारा सेम प्रोसीजर। बी की वैल्यू माइनस का 24, बी की वैल्यू 256, ए की वैल्यू 16, माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट निकालेंगे 16, माइनस किया 8, दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये आ गया हमारा बीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा को इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ऐसे निकाल सकते हो। दोनों के ही आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर वही आएगा 5/4 और 1/4। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऐसे ना करके हम तो इस तरीके से करेंगे। हाँ, आप इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो आप वही क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली चाहते हो कि मैं डायरेक्टली पुट करके आंसर निकालूंगा, तो ए 16, बी -24, सी 5 है, तो आप बी की जगह -24,
प्लस यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, केवल इतना फ़र्क है। बी स्क्वायर, बी कितना -24, 4, ए कितना है 16, सी कितना है 5, तीनों को मल्टीप्लाई किया 320, 576, ठीक है, माइनस किया 256। इसका रूट मैं ऑलरेडी आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, 16 आएगा, दोनों को ऐड किया 40, 5 का डिवाइड जा 8 का डिवाइड जा 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होगा, केवल इतना फ़र्क होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है बस, ठीक है। 256 का रूट सॉल्व करेंगे 16 आएगा, माइनस किया 8 का डिवाइड जा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो आप चाहो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट डी को अलग निकालो, वैल्यू पुट करो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको जितना ज़्यादा सुटेबल लगे उस तरीके से इनकी अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। इनके रूट जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। टाइप का मतलब होने का मतलब ये है कि रूट कैसे होंगे, अलग होंगे, सेम होंगे, या पॉसिबल ही नहीं है। अगर डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आती है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी इसको सॉल्व किया था, इस वाले इक्वेशन को। तो सॉल्व करने पर हमारे जो अल्फ़ा एंड बीटा आए थे, देखो सेम वही प्रोसीजर है, अल्फ़ा आया था 5/4 एंड बीटा आया था 1/4। दोनों के दोनों कौन है, अलग अलग है। कब होगा ऐसा है, जब हमारा डी जो निकला था 256 था, जो कि ग्रेटर देन 0 था। अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो जो रूट निकलेंगे वो दोनों रियल नंबर होंगे। रियल मैंने आपको पहले बताया, जितने आप नंबर सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे, सिवाय छोड़कर कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर कोई भी आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता, या किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो भी रियल नंबर नहीं कहलाता। बाकी अंडर रूट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, सारे नंबर रियल नंबर कहलाएंगे। तो दोनों रियल नंबर हैं, दोनों डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर। तो ये इसका फर्स्ट नेचर है, जब डी हमारा ग्रेटर देन 0। टोटल मिला के यहाँ पे 3 नेचर होंगे, पहला ग्रेटर देन 0, दूसरा इक्वल टू 0, एंड तीसरा लेस देन 0। तो फर्स्ट वाले में आंसर हमारे दोनों में क्या आएंगे, 2 आंसर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला केस, बट उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब डिस्कस करेंगे केस नंबर सेकंड का, जब डी बराबर 0 हो, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। तो जो रूट होंगे वो रियल नंबर तो होंगे, बट दोनों इक्वल होंगे, यानी अल्फ़ा एंड बीटा दोनों के दोनों बराबर ही निकल के आएंगे। देखो इस वाले सवाल को हम ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग आइडेंटिटी के द्वारा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ज़रा, ये वही सवाल है। यहाँ पर हमने रूट निकाले थे -3 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बट ये मैंने यूजिंग आइडेंटिटी के थ्रू करके दिखाया था। लेकिन अगर अब हम यही सवाल करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जहाँ पर पहले डी निकालेंगे, बाद में इनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, हमारा जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a कुछ भी नहीं दे रखा तो 1, b 6 एंड c हमारा 9 होगा। d होता है b² - 4ac, b 6 दे रखा है, a 1, c 9, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 9 4 जा 36, माइनस किया 0, डी हमारा क्या निकल के आ गया 0। जब डी 0 हो तब हमारा अल्फ़ा माइनस का बी प्लस √d/2a, बीटा माइनस बी माइनस में √d/2a। अब डी तो हमारा 0 आ गया, तो डी की वैल्यू लिखना एक ही बराबर है, क्योंकि डी हमारा 0 का रूट तो 0 ही होगा, ठीक है। एंड सॉरी, बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 लिख दी, ए की वैल्यू 1, -6/2 डिवाइड दिया, माइनस का 3 आया, अल्फ़ा आ गया, बीटा, बी की वैल्यू 6 है, डी 0 है, लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ए की वैल्यू 1, 2 का डिवाइड दिया, माइनस का 3 आ गया। यानी दोनों के ज़ीरोज़ क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। यही तो बात बताई गई थी कि जब ये 0 के बराबर आ जाए तो रूट रियल नंबर तो होंगे, बट वो इक्वल होंगे। अब 0 भी एक रियल नंबर की कैटेगरी में आता है।
और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब इससे देखो एक बात और पता चलती है हमें, इसी से हम एक फॉर्मेट और बना सकते हैं। अगर हमारा डी वाला पार्ट जो है, आप उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो इससे एक नोट निकल के आता है। अब डी तो हमारा 0 हो गया, तो इसे लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा अपॉन में 2a और बीटा माइनस का b अपॉन में 2a, दोनों के दोनों कौन होंगे, सेम ही होंगे। कब होंगे ऐसा, जब d हमारा 0 हो, तब हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन किया है कि जब रियल एंड इक्वल रूट हो तो माइनस का b अपॉन 2a एंड माइनस का b अपॉन में 2a। मैंने वही एग्जांपल लिया है, माइनस के b अपॉन में 2a, b ये रखा 2a, सॉल्व करा -3 तो आपका सॉल्यूशन के जो स्टेप होंगे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख के भी आंसर बता सकते हो कि 6 2a 2 का डिवाइड -3 आएगा। देखते ही आंसर बता सकते हो कि आंसर क्या होगा, कब, जब आपका d इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यहाँ से ये एक नोट निकल के आता है। अब डिस्कस करेंगे इसका केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है जब आपका d लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा, यानी कि d माइनस में हो, -3 -4 -5 हो, उस सिचुएशन में रूट्स आर नॉट रियल, जो रूट होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे। अब रूट रियल नंबर नहीं होंगे इसका मतलब अंडर रूट में या तो नेगेटिव का नंबर होगा या किसी नंबर के नीचे 0 आ रहा होगा, तभी वो रियल नंबर नहीं होगा। समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3x + 5 = 0। हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² bx + c = 0। a 2 होगा, b -3, c 5 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड d जो कि b² - 4ac है। b की जगह -3, a की जगह 2 एंड c 5 है। -3 को -3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 5 40, माइनस किया माइनस का 31 आया। देखो एक प्लस का हो एक माइनस का माइनस करते हैं, दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का तो निशान है माइनस का। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा जो कि माइनस का b प्लस √d अपॉन में 2a होता है, बीटा माइनस का b माइनस √d अपॉन में 2a होता है। b की वैल्यू -3 है, d हमारा नेगेटिव का √3 है, a की वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर अंडर रूट में माइनस का नंबर आ जाए तो वो नॉट रियल होगा, ठीक है, रियल नंबर नहीं होगा। वहीं पर हमारा दूसरा पार्ट, b की वैल्यू -3, d की वैल्यू -31, a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस। देखो अगर अंडर रूट के बाहर माइनस आ जाता है तो वो रियल नंबर कहलाता है, अंडर रूट के बाहर माइनस आ जाए तो रियल नंबर कहलाएगा, बट अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं कहलाता, तो ये दोनों रियल नंबर नहीं होंगे। क्लियर। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया अगर d हमारा लेस देन 0 हो, मायने कि नेगेटिव में हो, तो जो रूट होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया है। क्लियर। और इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करें और अपने फ्रेंड के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।